जय मजदूर, जय किसान, कामयाब हो हर इंसान, सोच बदलो, जमाना बदलेगा। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे देश में लोकतंत्र पर्व चल रहा है। ऐसे में साथियों, चुनाव आयोग पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, आज पूरा विपक्ष एक तरफ होकर के चुनाव आयोग से गुहार लगा रहा है कि सत्ता पक्ष के लोग अपने मंचों से और अपने जितने भी देश के अंदर तानाशाही रुख जो सत्ता पक्ष के लोगों ने इख्तियार कर रखा है, चुनाव आयोग खामोशी से तमाशाबीन बनकर के तमाशा देख रहा है। साथियों, आज टीएन सेशन को, पूरे विपक्ष के लोगों को टीएन सेशन जो 1990 में देश के चुनाव आयोग के रूप में जिन्होंने शपथ ली और 1996 तक उन्होंने कार्यभार संभाला चुनाव आयोग का। साथियों, उस वक्त देश में अलगाववाद, उग्रवाद, नक्सलवाद, बूथ कैप्चरिंग जैसे बहुत बड़े घपले हुआ करते थे। तो साथियों, टीएन सेशन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए निष्पक्ष देश में चुनाव हो, उस प्रक्रिया को बदला और देश के अंदर सबसे पहले जो आज वोटर आईडी के रूप में हम लोग वोट डालने जाते हैं, वो टीएन सेशन की देन थी। और बहुत सी आईडियाँ साथ जोड़ी गई और साथियों, देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव हुए, बूथ कैप्चरिंग कम हुई और जिसका वोट है उसको पूरा अधिकार मिला अपने वोट डालने का। फर्जी वोटों की डालने के लिए प्रक्रिया बंद हुई देश में और बाहुबली द्वारा जो बूथ कैप्चरिंग होती थी वह बंद हो गई। साथियों, आज जिस दिशा में चुनाव आयोग चल रहा है, एक गुलाम बनकर के सत्ता के अधीन जो रास्ता इख्तियार कर रखा है, ऐसे में पूरा का पूरा विपक्ष को टीएन सेशन जैसे महान आयोग जिन्होंने अपने कार्यकाल में साफ छवि, ईमानदारी का परिचय देते हुए देश में चुनाव करवाए, और आज ऐसे ही हमारे देश को टीएन सेशन जैसा चुनाव आयुक्त चाहिए जो निष्पक्ष चुनाव हो और देश में लोकतंत्र की खुशहाली बनी रहे, देश का संविधान बचा रहे। मगर साथियों, ऐसा हो नहीं रहा। चुनाव आयोग सत्ता पक्ष का गुलाम बनकर के साथियों वह सब हथकंडे अपना रहा है जो फिर से भारतीय जनता पार्टी को तीसरी दफा नरेंद्र मोदी के रूप में प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। उसमें सबसे बड़ा हाथ चुनाव आयोग का रहेगा। देश की जनता ने अपना फैसला तो दे दिया भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर करके, मगर साथियों, चुनाव आयोग अभी उस प्रक्रिया को नहीं अपना रहा जो देश की जनता ने अपनाई है, क्योंकि देश की जनता के साथ चुनाव आयोग नहीं खड़ा। चुनाव आयोग सत्ता पक्ष नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। इसके लिए हमें लोगों को संघर्ष करना होगा ताकि देश में लोकतंत्र बचे, संविधान बचे। जय हिंद।